गैर मौसर इकदामात, जेल में कोरोना वायरस के फैलने का खदशा। कोरोना वायरस के हवाले से जेलों में किए जाने वाले तमाम तरह हिफाजती इकदामात नाकाम होने का खदशा है, क्योंकि कैदियों के अभी तक अदालतों में पेशी के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया। अगर खुदा न खास्ता किसी कैदी को वायरस लग गया तो जेलों में सूरत हाल इंतहाई खौफनाक हो जाएगी। रोज़ाना कमोबेश 800 कैदी अदालतों में पेशी के लिए जाते हैं। पीर को भी सेंट्रल जेल में कैदियों और अमले की स्क्रीनिंग की गई, जबकि मुलाकात भी सिर्फ इंटरकॉम के जरिए ही कराई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक कोरोना वायरस की वबा को फैलने से रोकने के लिए जेल इंतजामिया भी मुतहरिक है। इस सिलसिले में तमाम तर हिफाजती इकदामात किए जा रहे हैं। नए आने वाले कैदियों और अदालतों में पेशी से वापस आने वाले कैदियों की स्क्रीनिंग की गई, जबकि इसके साथ साथ इन्हें मास्क भी फ्राहम कर दिए गए। सेंट्रल जेल में रोज़ाना कमोबेश 200 से 300 कैदी लाए जाते हैं। कैदियों के अलावा सीनियर सुप्रीडेंट मोहम्मद हसन सहस्तू, डिप्टी सुप्रीडेंट कमाल शाह, जेलर सईद सोमरो और दीगर अफसरान और अहलकारों की भी स्क्रीनिंग की गई। कैदियों की मुलाकात पर भी सख्ती बढ़ती जा रही है और सिर्फ इंटरकॉम के ज़रिए ही मुलाकात कराई जा रही है। इन तमाम तर इकदामात में कैदी बराह रास्त किसी से नहीं मिल रहा और इसका बाहर की दुनिया से भी कोई राब्ता नहीं है, लेकिन जेल इंतज़ामिया के तमाम तर इकदामात नाकाम होने का खदशा है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर सेंट्रल जेल और डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर से तकरीबन 800 से ज़ायद कैदी मुख्तलिफ अदालतों में पेश किए जाते हैं। अदालतों में पेशी के दौरान वहाँ कैदी ना सिर्फ आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, बल्कि अहले खाना, दोस्त अहबाब, पुलिस, अदालती अमले और दीगर कई अफराद से भी इनका मेल जोल होता है, जिसके बायस वायरस लगने का खदशा है। सराय का कहना है कि जेल के अंदर किए जाने वाले तमाम तर हिफाजती इकदामात का असर कोर्ट में पेशी से ज़ायल हो जाता है। अगर इसी दौरान किसी कैदी को खुदा न खास्ता वायरस लग गया और वायरस कैदी के ज़रिए जेल तक पहुंच गया तो जेलों की सूरत हाल इंतहाई खौफनाक हो जाएगी। इस ज़मन में IG जेल खाना जात नुसरत हुसैन मंगन ने महकमा दाखिला सिंध से दरख्वास्त की है कि कैदियों को अदालतों में पेशी से मुस्तस्ना करार दिया जाए, लेकिन इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका।